आखिर पिता ने गाय को क्यों दिया था इतना भयंकर श्राप जिसकी वजह से गायों को इतनी पीड़ा सहनी पड़ती है, और कौन सा है वह श्राप जिसे आज भी भुगत रहे हैं कलयुग के लोग, और क्या थी उस श्राप के पीछे की असली वजह? यूं तो भगवान श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मिला था, लेकिन उनका साथ दिया स्वयं लक्ष्मण जी ने, और माता सीता ने 14 वर्षों का वनवास काटने के लिए उन्होंने वन में भ्रमण किया। अचानक ही अपने बेटे श्रीराम के वियोग में उनके पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। श्रीराम के अयोध्या में ना होने पर भरत और शत्रुघ्न ने ही अपने पिता दशरथ का दाह संस्कार किया, लेकिन राजा दशरथ को सभी पुत्रों में श्रीराम अत्यधिक प्रिय थे। श्राद्ध पक्ष में श्रीराम अपने पिता का पिंडदान करने के लिए गए। जब श्री राम जी और लक्ष्मण जी पिंडदान करने के लिए सामग्री वन से जुटाने गए, तब सीता जी नदी किनारे अकेली बैठी हुई थी। तब सीता जी ने वहां पर राजा दशरथ की छवि को देखा। उस छवि में से एक आवाज आई कि पिंडदान का समय निकला जा रहा है। तब माता सीता ने सोचा कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को आने में समय लगेगा और पिंडदान का निश्चित समय भी बीत जा रहा है। तब सीता जी ने निश्चित समय को देखते हुए वहां पर उपस्थित गाय, कौवे, फाल्गुन नदी और पंडित जी को साक्षी मानकर राजा दशरथ का पिंडदान कर दिया। जब श्री राम और लक्ष्मण जी वापस वहां आए, तब उन्हें माता सीता ने सारी बात बताई, लेकिन भगवान श्री राम को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। माता सीता ने कहा कि उन्होंने गाय, कौवे, फाल्गुन नदी और पंडित को साक्षी मानकर यह पिंडदान किया है। श्री राम ने जब इस बात की पुष्टि के लिए चारों से पूछा तो उन्होंने झूठ बोलते हुए इनकार कर दिया। इस बात से माता सीता से दोनों भाई नाराज हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि माता सीता झूठ बोल रही है। इस बात पर माता सीता अत्यधिक क्रोधित हो गई और झूठ बोलने की सजा देते हुए आजीवन श्रापित कर दिया। माता सीता ने पंडित जी को यह श्राप दिया कि पंडित को कितना भी मिलेगा, लेकिन उसकी दरिद्रता कभी दूर नहीं होगी। कौवे को कहा कि उसका कभी पेट नहीं भरेगा और आकस्मिक मृत्यु अवश्य होगी। फल्गु नदी को श्राप मिला कि पानी गिरने के बावजूद वह ऊपर से हमेशा सुखी ही रहेगी और नदी के ऊपर पानी का बहाव कभी नहीं होगा। फिर माता सीता ने गाय को श्राप दिया कि जिसे हम गौ माता कहकर पुकारते हैं और जिसका सब लोग पूजन करते हैं, वह तो इतनी पवित्र है, लेकिन फिर भी वह दर दर की ठोकरें खाएगी, हर किसी के घर में जाकर रोटी की उम्मीद करेगी। जो पवित्र चीज़ें हमें गाय से नसीब होती हैं, वह सब सभी इंसानों को पवित्र मिलेगी, लेकिन गाय खुद दर दर की ठोकरें खाएगी। वहीं गौ माता आज तक माता सीता जी के उस श्राप को भुगत रही है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले इसी तरह की रहस्यमय वीडियोज में। मैं आपका दोस्त दिलीप सुथार।